आज हम 5वीं कक्षा की तीसरा पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है योग्य चुनाव। पहले मैं पाठ पढ़ूंगी, फिर मैं आपको उसका स्पष्टीकरण करवाऊंगी। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह ही 9 युवकों की भीड़ लग गई। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पे एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ। चयन वाले दिन जब नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, तभी वही रास्ते पर एक जगह एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश यानी परेशान बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया यानी चक्का, जिसे हम मराठी में चाक कहते हैं, वो कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी चिखल. त्याच्या गाडीचं चाक जे आहे ते चिखलात की. उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर. कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपये देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अभी देखिए, जैसे बहुत सारे उम्मीदवार राज दरबार की तरफ जा रहे थे, वैसे ही एक नवयुवक था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर भी वहाँ पर राज दरबार में मंत्री के चयन के लिए जा रहा था। चयन यानी चुनाव। तो तभी उसने देखा कि वहाँ पर रास्ते के बाजू में एक बैलगाड़ी वाला वृद्ध अपना कीचड़ में फंसा हुआ बैलगाड़ी का पहिया निकालने का प्रयास कर रहा है। तो कर्मवीर ने क्या किया, तुरंत बिना सोचे समझे वो कीचड़ में उतर गया और उस वृद्ध की उसने सहायता की। उस कीचड़ में से वो पहिया निकाल लिया। तभी उस वृद्ध ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिए और कुछ रुपए इनाम में देने चाहिए। इनाम यानी बख्शिश में देने चाहे, पर कर्मवीर ने क्या किया, विनम्रता से उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। यह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम ही थे। अभी क्या हुआ, देर हो गई क्योंकि कर्मवीर वहाँ पे बैलगाड़ी का पहिया निकालने में अटका हुआ था। तो वो भागते दौड़ते राज दरबार की ओर गया। उसके जो कपडे थे वो कीचड़ से सने थे, यानी क्या, त्याच्या कपड्यांना सगळा चिखल लागलेला होता. मग तो जसा दरबारात पोचला तसं सगळेजण त्याला काय झाले, हंसू लागले. सारे जो नवयुवक वहाँ पे आए थे वो उसे हंसने लगे और वो बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी तभी वहाँ पर जाकर पहुँचा और वो वृद्ध और कोई नहीं था, तो वो मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है।
जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। जब जगत राम जी वहाँ पे आए तो उन्होंने राजा को सारी कहानी बताई और उन्होंने ये बताया कि इतने सारे उम्मीदवार आए थे, लेकिन सिर्फ कर्मवीर ही वहाँ पर मेरी मदद के लिए आया, तो हम उसे ही हमारे राज्य का नया मंत्री बनाएंगे। यह बात सुनकर राजा मंगलसेन बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो दूसरों की पीड़ा समझकर दुखी होता है, पीड़ा यानी दुख, दर्द, जो दूसरों का दर्द देख के दुखी होता है और दूसरों को उनका दुख जो है, दर्द जो है दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और इस तरह राजा जी ने कर्मवीर को नया मंत्री घोषित किया। अभी ये जो कहानी है, ये कहानी सुधा शर्मा जी ने लिखी हुई है, जो हमें इस कक्षा में पढ़ने मिली है।